हूँ, दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मुस्लिम समाज जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ खींवसर में 100% तब लोकसभा चुनाव के न्यूज के अंदर भी मैंने कहा था, उस समय कांग्रेस अलायंस के अंदर सारे समाजों ने 100% वोट नहीं दिया। मेरे समाज का 35% वोट भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया। शेड्यूल कास्ट का वोट भी 35 से 40% बीजेपी में उस समय चला गया जिले के अंदर। लेकिन 100% अगर पोलिंग करके हनुमान बेनीवाल को विजय सिंह दिलाई तो वो नागौर का मुसलमान था, तो हनुमान बेनीवाल को। और आज वो लोग कांग्रेस की चाल को समझ के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा। एक छोटी सी अपील पर आप लोगों ने इस कार्यालय उद्घाटन का अवसर पर सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिलों के साथ बच्चों ने जिस तरह चुनाव को संभाला, और विशेष रूप से धन्यवाद उन प्रवासी राजस्थानियों का जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आपका बेंगलोर, तमाम इलाके जो खींवसर का मान और सम्मान में बढ़ा रहे हैं। सारे समाजों के लोग दीपावली के अवसर पर यहाँ आशीर्वाद देना है मुझे, और मुझे ये भी आश्वस्त किया कि हनुमान जी चिंता नहीं करें, इस बार आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हो। पिछली बार जो 2000 की लीड थी तब हमने सोचा कि भारी वोटों से जीत रहे हैं, राजस्थान में लड़ रहे हैं, तो कई लोग वोट देने नहीं आए और चुनाव को हल्के में ले लिया था। इस बार चुनाव खींवसर का सर्व समाज और खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं उन सब प्रवासी भाइयों का आह्वान करता हूँ कि 13 तारीख तक आपको यही रहना है। मैं तो कहूँगा 23 तक आपको यही रहना, 13 तक यहाँ रहना है। और बाहर जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी को किराए की बात कह के हम किराया दे रहे हैं, क्या किराए के अंदर अपना वोट का सौदा थोड़ी करेंगे? वोट तो आत्मा से दिया जाता है। बाहर बैठे हो आप, दिल पर हाथ रख के पूछना कि जो खींवसर नागौर का व्यक्ति बाहर बैठा है, चाहे वो किसी भी समाज का है, अगर उस बाहर वाले मुख्यमंत्री से कोई बात कर सकता है तो हनुमान बेनीवाल उन समाजों के रखवाले के लिए कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, इसको तो पता ही नहीं कि किस स्टेट की राजधानी कहाँ है और किसका मुख्यमंत्री कौन है। आपकी क्या मदद कर देगा वहाँ पे, इस बात का हमें ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई गाड़ी लगाए और हवाई जहाज का टिकट बढ़ाए, आ जाना आप टिकट लेके, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वोट ये आके मुझे देना और बोतल के चुनाव चिन्ह देना और बीजेपी को टाटा बाय बाय करके वापिस चले। 70 साल हो गई भाइयों, अगर ये लोग अच्छे होते तो आपको कमा के खाने के लिए बाहर थोड़ी जाना पड़ता। अंदाज लगाओ आप, ये 20 साल के अंदर देखिए खींवसर के अंदर जो उद्योग लगे हैं, भट्टे, लाइमस्टोन का जो उद्योग है, या आपके चारों तरफ जिस तरह सड़कों का जाल बिछा, केंद्रीय विद्यालय खुल रहे चारों तरफ, खींवसर के अंदर कॉलेज खुल रहे हैं, नागौर जिले के अंदर जो केंद्र के पैसे की सड़कें आ रही है, अगर ये काम 60 साल पहले हो जाता तो, और नहीं आ जाती 60 साल पहले, फिर आपको बाहर थोड़ी जाना पड़ता। लेकिन जितना भी काम यहाँ हो रहा है, कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल की कहीं भी पार्टनरशिप है। हर व्यक्ति यही कहता है कि हनुमान बेनीवाल सबकी रखवाली करता है और सब लोगों की मदद करता है, वो रोजगार बनाने की बात करता है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं रखता। मैं तमाम नागौर के नेताओं को, खींवसर के नेताओं को चुनौती देता हूँ कि एक जगह भी साबित कर दे कि मैं और मेरा परिवार, जिसके पास 1 इंच भी जमीन हो, 1 माइंस हो या एक और कहीं काम हो, मुझे बता दे, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। अभी तक फिर बात कुछ है, अगर कोई बच्चा अवैध माइनिंग कर रहा है, कोई बजरी निकाल रहा है, मैं मदद कर रहा हूँ आप, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं यहाँ बिजनेस करने लग जाऊंगा तो फिर मैं नेता थोड़ी हुआ, मैं तो व्यापारी हो गया। मुझे व्यापार करना चाहिए, या तो व्यापारी है बीजेपी का उम्मीदवार,
तो हमारी स्कूल से निकला है। मेघ सिंह जी तो ज्यादा संपन्न थे। इनके पिताजी, मैं देखता था 9th 8th में हम पढ़ते थे, तब तो ट्यूबवेल की गाड़ियां, तब उस समय साधन संपन्न थे। 85 86 87 के दौर के अंदर तो अरब खरबपति होना चाहिए ना इनको, अभी तक क्यों नहीं? 15 गाड़ी इनके पास बड़ी होनी चाहिए, लैंड क्रूजर और सारी। भाइयों सेवा करिए। और जिन व्यक्तियों के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, 10 रुपए 20 रुपए के तेल के पैसे नहीं होते, वो अगर ये कह दे कि हम इतनी भर रहे हैं फार्म में 2.5 करोड़ 5 करोड़ 15 करोड़ जो काम कर रहे हैं ना इलाके में, भूल से अगर कह दो ना कि 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए फीस माफ करनी है तो अंदर पड़ जाएंगे आपके। और गलती से मत कह देना, अस्पताल खोल के बैठो, किसी मरीज का इलाज किया 2000 कम कर देना, जबकि दोनों घणों खोलियो भूखा मरता अब यार हो जानो घना पाता पे पूरा। और एक मैं हूं, नारायण है, कोई कह दे कि फीस 5 लाख है, फोन लगाओ हॉस्पिटल वाले को, अरे 2 लाख है इसकी, जी कर दी कि साहब 2 लाख ही कौन मिल गया, तू तो एक तो 50,000 दे निकल, बाकी उधार, बाकी वो देव मत दे। तो रोज ही काम है हमारा, तो हमारा रोज का ही काम है भाई। कोई कह बिल्कुल नहीं दिया, वो तो कहते मैंने उतारो बाहर निकलो, तो निकल गया कैसा आप निकल, मैंने भेजो छोरा ले जाओ एक बार वो गया रोज बताओ हमारे का ही करना यार, मुझे भाव मतलब है जो मुझे काम बताएगा मुझे उसका ध्यान रखना। और कोई ये कहता हनुमान जी मुझे तभी कभी 50,000 रुपए चाहिए दो, मैं जब निकलूंगा यार, चाहे 5 आदमी कन्वर्टर साफ करो व्यवस्था, तो कहते भाई 5-50 उधार कर बुला के अपना निकल तू बता तू कर। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा सड़कों पे। 1998 से लेकर अभी तक 2003 से लेकर 23 तक अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपराध घटित हुआ, अगर कहीं बदमाशी हुई और आप बॉडी लेके बैठ गए और मुझे याद कर लिया तो समझो